में आपको विलोपन विधि के सवाल विपरीत चिन्ह वाले बताए। अब आप एक से चिन्ह वाले, जैसे मान लो इस सवाल को ले लिया, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 2y बराबर 2। चूंकि रूप में है तो इसको बना लिया समीकरण 1, इसको बना लिया समीकरण 2। अब हम करते हैं गुणांक बराबर, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम गुणा करें कब, जब जैसे अपने यहाँ देख रहे हैं x के गुणांक बराबर है तो हमें गुणा करने की इसमें करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप ऐसा भी करेंगे कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जैसे पिछले सवाल में किया, तब भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ अपन को केवल देखना है कि इनके चिन्ह एक से हैं, मतलब हम केवल क्या करेंगे, x को काट रहे हैं तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे केवल समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। इसको लिखा हमने 2x ऋण 3y बराबर 4, इसको लिखा 2x ऋण 2y बराबर 2। जब भी घटाएंगे तो नीचे के समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस ये प्लस था, माइनस, ये राशि कट जाएगी। ये धन 3 ऋण 3 धन 2, तो कितना बचेगा, ऋण 1y, और 1y को क्या लिखते हैं, जैसे एक पेन तो इसको पेन बोलते हैं, ऐसे इधर बचा ऋण y, ऋण 3 धन 2 घटेंगे, ऋण 1 बचा, ऋण 1y मतलब केवल बचा ऋण y, यहाँ घट गया तो कितना बचा, केवल 2, यहाँ का ऋण यहाँ हो जाएगा तो y बराबर ऋण 2। y का मान आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। मान लो यहाँ एक कोई समीकरण लिखा हुआ है x धन y बराबर 5, यहाँ लिखा हुआ है x ऋण y बराबर 4, ये समीकरण 1 बना लिया, ये समीकरण 2। अब चूंकि इसके भी गुणांक बराबर है, इसके भी गुणांक बराबर है, हम चाहें यदि कि हमको y को काटना है तो हम क्या करेंगे, उनके क्या देखेंगे, चिन्ह विपरीत है तो लिखेंगे समीकरण 1, जैसे यहाँ ऋण लिखा है वहां क्या लिखते हैं, समीकरण 1 धन समीकरण 2। यदि x काटना होता तो हम क्या लिखते, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इस टाइप के सवाल भी आपको प्रश्नावली में दिए हैं, उनको आप कर लेना। अब एक सवाल और ले लेते हैं और फिर इस विधि के द्वारा इबारती सवालों को भी हल करेंगे। तो हमने ये सवाल लिया, 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0। दूसरा लिया 9x बराबर 2y धन 7। ये आपको तो स्टेप टू स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या है, दिए हुए समीकरण को ax प्लस by बराबर c, मतलब x y c चाहिए। इसमें x y c, तो x और y इस तरफ है, c है, इसका पक्षांतर करेंगे। इसमें y उस तरफ है तो उसको इस तरफ लाएंगे। तो जहां आप लिखें कि हल लिखें, वहां लिखें दिया हुआ समीकरण ax प्लस by बराबर c के रूप में, तो इधर हम लिखेंगे इसको हल। समीकरण युग्म ax प्लस by बराबर c के रूप में, मतलब x y की टर्म LHS में रखना, RHS में दूसरी। पहले इसको लिखा हमने 3x ऋण 5y बराबर, इसका पक्षांतर कर दिया, ये वो कितना हो गया 4, ये बना दिया समीकरण 1। दूसरा समीकरण लिया 9x, y को इस तरफ लाएंगे तो ऋण 2y बराबर 7, ये बन गया समीकरण 2। अब आप बिल्कुल वही शब्द लिखेंगे जो हम सब में बताते रहे। यहां अपन ने लिखा, मान लो तुमको y की राशि काटनी, 2 का गुणा इसमें, 5 का गुणा इसमें, x करोगे तो ये किसी को भी कर सकते, आपको अधिकांश y से करना पहले सीखे, x का अपने आप बनने लगे। इसमें 2 का, इसमें 5 का, तो लिखा समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में 5 का गुणा करके
करके शब्द आप याद रखोगे। करके के बाद तुमको क्या देखना है, इनके चिन्ह। जहां इधर लिखा करके, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसका, करके, फिर देखोगे चिन्ह। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, चिन्ह देखिए, यदि इनके चिन्ह एक से है तो घटाएंगे, विपरीत है तो जोड़ेंगे। यहां कैसे है, एक से है तो इधर लिखेंगे घटाने पर, और जब घटाते हैं तो नीचे के समीकरण के चिन्ह भी बदलते हैं। फिलहाल हमने गुणा किया, 2 का इसमें किया तो 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y, 4 दूनी 8, इसमें किया 5 का तो 9 पन्ना 43x, माइनस 5 दूनी 10y बराबर 5 7 33। अब चूंकि घटा रहा, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये राशि कट जाएगी। इसको आगे हल किया, ऋण के 45 धन के 6 घट जाएंगे, बड़ी राशि का चिन्ह आएगा तो ऋण के 39x। अब धन के 8 ऋण के 35 बड़ी राशि का चिन्ह आएगा तो 35 में से 8 घटे तो ऋण के 27, दोनों तरफ से ऋण ऋण कट गया तो 27/39। अब चूंकि कट रही है राशि तो काट दो, 3 से कट रही है, 3 दाम 27, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ये आ गया x का मान। इसको किसी भी एक समीकरण में आप जिसमें चाहें उसमें रख सकती है। जैसे मान लो हमने समीकरण 1 में रख दिया, इधर लिखा हमने समीकरण 1 में x बराबर 9/13 रखने पर, अब इसमें रख देंगे हम तो 3x की जगह 9/13 ऋण 5y बराबर 4। समीकरण 1 में हमने इस x का मान रख दिया। फिर अब बटे की राशि आपकी 13 आई तो हमने कहा था जब भी संख्या नीचे जो आए उसका दोनों ओर गुणा करते हैं, तो हमने ये लगाया एरो। एरो अपने आप में क्या करना है, दोनों ओर 13 का गुणा करने पर। हमने स्टेप सिखाया था कि बटे की राशि जहां है वो वहां कट जाएगी, बाकी दोनों में गुणा होगा। तो यहाँ 13 कट गया, लेकिन इसका गुणा 3 का इसमें होगा, 13 तो कट गया लेकिन 3 का गुणा 9 में होगा तो इधर 27। अब इसमें होगा 13 बना 65, 13 चौकी 52। अब 27 का पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 65y बराबर 52 ऋण 27, ऋण 65y बराबर असमान चिन्ह में घटेंगे, बड़ी राशि का चिन्ह आएगा तो 12 में 7 गए 5, 4 में 2 गए 2। अब y बराबर 25/65 और ये ऋण यहाँ। अब 5 से काट दो, 5 25, 5 एकम 5, 5 3 15, x का मान ये आया है, y का मान ये आया। इन दोनों समीकरणों में से कहीं भी x और y का मान रख के हल करोगे तो आ जाएगा उसका आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक सवाल को करते जाएंगे, सीधा सीधा ये है। आपको तो ये स्टेप याद रखना है कि समीकरण 1 में इतने का गुणा और समीकरण 2 में इतने का गुणा करके, और यदि यहाँ पे +3y ये चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, करके घटाने पर, क्योंकि यहाँ चिन्ह 1 से है 0.4। यदि मान लो यहाँ होता माइनस तो हम क्या लिखते, जोड़ने पर, ये हो गया। अब साथ ही साथ तुमको ये शब्द गुणा करने के तब लेना है जबकि गुणांक बराबर ना। यदि गुणांक बराबर है तब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। मान लो जैसे ये लिखा है x धन 5y बराबर 7, दूसरा लिखा है 3x ऋण 5y बराबर 2। अब इनके गुणांक बराबर हैं, इसलिए हमें केवल क्या लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 और इधर लिखेंगे समीकरण 2। अब बीच में क्या है, विपरीत चिन्ह है तो इधर लिखेंगे जोड़ने पर। मान लो यहाँ प्लस होता तो क्या लिख देते, यहाँ घटाने पर। मान लो ये लिखा x धन 3y बराबर 4 और इधर लिखा x ऋण 7y बराबर 8। अब इसमें भी 7 का और इसमें 3 का गुणा नहीं करना, क्यों, क्योंकि x की गुणा 1 से 1 गुणा। इस स्थिति में क्या करोगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो।
इस प्रकार से आप सारे सवालों को कीजिए, फिर कल हम आपको इबारती सवाल करना भी इसी से बताएंगे। आपको सब विधि याद रखना है। सबसे पहले क्या है, समीकरण को ax + by बराबर c के रूप में रखते हैं, मतलब पहले x होना चाहिए, y होना चाहिए, फिर इस तरफ अचर राशि c ले ली, बना दिए समीकरण 1 और 2। उसके बाद आप गुणांक देखते हैं, यदि बराबर है तो समीकरण 1 में विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ोगे, समान चिन्ह हो तो घटाओगे। परंतु यदि 1 से गुणांक नहीं है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे और करके शब्द करके इनके देखना है दोनों के चिन्ह, यदि विपरीत है तो जोड़ेंगे, यदि समान है तो घटाएंगे, और घटाने पर नीचे के चिन्ह अवश्य बदलते हैं। हल करने पर x और y के मान जब आ जाए तो किसी भी एक समीकरण की LHS को लेंगे, वहां x और y के मान रख के उसको हल करोगे तो उतना ही मान आएगा जितना कि RHS में है। इससे सिद्ध होता है कि आपका प्रश्न सही है। इस प्रकार से विलोपन विधि का ये आपको नोट्स में जितने भी सवाल दिए हैं उनको करेंगे। प्रश्नावली 3.4 के भी आप सवाल करेंगे, या कोई भी प्रतिस्थापन का भी सवाल है इससे किए जा सकते हैं। अब इबारती सवाल इसके हम कल कराएंगे। तब तक के लिए जय।